हमारा झारखंड अनोखा में भी एक अनोखा राज्य है। यानी हमारे झारखंड के जैसा अनोखा राज्य पूरे देश में आपको नहीं मिलेगा। और इसका एग्जाम्पल 2-3 आपको देते हैं। ये कि हमने झारखंड में मुख्यमंत्री को मंत्री बनते देखा, मुख्यमंत्री को जेल जाते देखा और दरोगा से सिपाही बनते देखा। भाई दूसरे राज्य में सिपाही से दरोगा बनते हैं, लेकिन हमारे राज्य में दरोगा से सिपाही बनते हैं, वह भी 16 साल की नौकरी करने के बाद। 16 साल बाद दरोगा की नौकरी करने के बाद उनका डिमोट कर करके और वह सिपाही बन जाते हैं। यह सब तो क्या ठीक था, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब यहाँ मर्दों को भी बच्चा पैदा करवा दिया जा रहा है। झारखंड के जो स्वास्थ्य विभाग हैं, कहें कि यहाँ के जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, वह मर्दों को भी बच्चा पैदा करवाते रहे। यानी कि जो काम आज तक औरतों, यानी कहा कि जो काम औरतों करते आ रही थी उन लोग को तो खैर हो ही रहा था, लेकिन यहाँ की जो स्वास्थ्य विभाग है वह अब मर्दों को भी बच्चा पैदा करवा दे रही है। यह आप कहेंगे कि शायद कोई वैज्ञानिक चमत्कार हो गया। और शायद महिलाएं भी सोच रही होंगी कि अब जो 9 महीने तक जो उनके गर्भाशय में और जो वह दर्द पीड़ा महसूस करती हैं, जिस दर्द पीड़ा के साथ उनको गुजरना पड़ता था, वह दर्द पीड़ा अब जो है वह मर्दों को भी सहना पड़ेगा और मर्दों को भी उस दर्द और पीड़ा से गुजरना पड़ेगा, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि एक बच्चे को जन्म देना कितना तकलीफ़ वाली काम होती है और कितना बड़ा काम होता है। लेकिन अगर इसकी सच्चाई आप देखें तो यह सब कहे कि सिर्फ कागजों तक है। यानी कि यहाँ का स्वास्थ्य विभाग, झारखंड का स्वास्थ्य विभाग जो है वह इतना अपने आप को डेवलप कर चुके हैं, वह इतना अपने आप को अपग्रेड कर चुके हैं कि वह मर्दों को भी बच्चा पैदा करवा दे रहे हैं। कि आज हम बात कर रहे हैं आपको कोडरमा ज़िले के सतगावा सरकारी अस्पताल की। यानी सरकारी अस्पताल में वहाँ की रिकॉर्ड देखेंगे तो वहाँ एक दिन में एक महिला को 12 से 13 बार बच्चा पैदा करवा दे रहे हैं। खैर महिला तो खैर सब लोग जानता है कि भाई हम लोग जो जन्म लेते हैं वह महिला से ही जन्म लेते हैं। हमारी माता बहनें या कहें जो भी माताएं हैं वह सबसे हम लोग जन्म लेते हैं। लेकिन वह जो सतगावा जो आपका सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर मर्दों से भी बच्चा पैदा करवा दिया जा रहा है, और वह भी एक दिन में 8-8 बार और 10-10 बार। यह चमत्कार जो है वह सिर्फ सतगावा के अस्पताल में ही हो सकता है। अगर आप भी ऐसी इच्छा रखते हैं तो आप भी वहाँ जा सकते हैं। अब बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और आखिर इस तरीके का जो कहें कि जो वैज्ञानिक चमत्कार जो हुआ है वह कैसे हुआ है, और वहाँ के जो कर्मचारी हैं वह कैसे मिली भगत के साथ यह वैज्ञानिक जो चमत्कार है वह कर पाए हैं। संस्थागत प्रसव कराने के लिए जननी सुरक्षा योजना जो है वह सरकार चलाती है। यानी संस्थागत जो प्रसव होता है, और संस्थागत प्रसव उसको कहते हैं जो कि एक प्रशिक्षु द्वारा जहाँ की बच्चे को जन्म दिया जाता है और उनकी देखभाल करने की उनके पास कैपेसिटी हो, जिनके पास जानकारी हो। यानी ऐसा स्वास्थ्य विभाग और ऐसा स्वास्थ्य जो अस्पताल होते हैं, सरकारी अस्पताल कहें या प्राइवेट अस्पताल होते हैं, मतलब जहाँ पर कि जो एक प्रशिक्षण के तहत जिनके पास पूरी जानकारी हो, जो डॉक्टर हो, यहाँ जो कर्मचारी हो उनके पास पूरी जानकारी हो, पूरी जानकारी के साथ वह जान माल को सुरक्षित जो प्रसव करवा सके, जहाँ पर कि सुरक्षित प्रसव हो सके, उसको संस्थागत प्रसव कहते हैं। वह जननी सुरक्षा योजना जो है वह चलाती है, और इस जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव करवाने के लिए 1400 रुपये सरकार जो है वह आपको प्रोत्साहन राशि देती है। बस इसी 1400 जो आपका प्रोत्साहन राशि है, इसी राशि को लेकर के इतने बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। यानी कि मर्दों को भी बच्चा पैदा करवाते रहे और एक महिलाओं को एक दिन में 8-8 से 12-12 बार तक के बच्चे जो है वह पैदा करवा दे रहे हैं कोडरमा के सतगावा के सरकारी अस्पताल में। अब आपको बताते हैं कि यह फहरिस्त में न कितने लोगों को और कौन कौन से लोग हैं जिनका कि इस फहरिस्त में नाम है। 22 जनवरी 2024 को अंजू कुमारी के खाते में 13 बार, अतुल चौधरी को 14, दिनेश चौधरी को 10 और चचला कुमारी को 13 बार प्रोत्साहन राशि जो है
वह दी गई है। इसी तरह से 4 अक्टूबर 2023 को आरती कुमारी के खाते में 3 बार, चंचला कुमारी को 8 बार, गिरजा देवी, फातिमा खान, लक्ष्मी कुमारी, मंजू चौधरी, प्रिया कुमारी, सरस्वती साव, पूजा कुमारी, मंजू देवी और सृष्टि कुमारी के खाते में 8-8 बार डाले गए हैं। इनके अलावा इसी दिन काजल कुमारी के नाम पर 4 बार, खुशबू कुमारी के नाम पर 6 बार, ललिता देव, मनीष कुमारी, नीतू कुमारी और प्रीति कुमारी को 3-3 बार प्रोत्साहन राशि दी गई है। यह तो कुछ नाम जो है वह आपको उदाहरण के तौर पर गिनवाए गए हैं कि एक एक दिन में 8-8 बार, 12-12 बार, 13-13 बार जो राशि है वह ट्रांसफ़र किए गए हैं इनके खाते में। यानी 1400 रुपये की राशि के लिए यहाँ कहें कि किस तरीके से, और यह जो पूरी घोटाला है वह 50 लाख रुपए का निकल करके आया है। ये आपका कोडरमा के सतगावा के सरकारी अस्पताल का है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग के जो वहाँ के कर्मचारी हैं वह किस तरीके से मिली भगत कर करके और इस तरीके का घोटाला करते हैं। अब जब यह घोटाला बाहर निकल के आया है, जब यह बात मीडिया में पूरी फैली हुई चल रही है, तब वहाँ के जो डीसी हैं वह 5 सदस्यीय एक टीम बना करके और एक टीम गठित की गई है और इस पर जांच की जा रही है। जो सिविल सर्जन है उस जिले का वह भी यह कह रहे हैं कि यह बहुत बड़ी लापरवाही और गड़बड़ी हुई है, इसकी हम जांच कर रहे हैं और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यह कोई पहला बार मामला नहीं है, यह चीज़ पहली बार घटित नहीं हो रही है। 2023 में भी हुई थी, 2024 में हुई थी, फिर भी यह सब सीख नहीं ले रहे हैं। और यह ऐसा नहीं है कि अभी ही हो रहा है, इससे पहले भी 2019 में भी, 20 में भी इस तरीके की घटना जो है वह घटी है। उसके बावजूद इन पर जब कोई कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ टीम गठित कर दिया जाता है और सब लिपापोती कर के और इसे बंद कर दिया जाता है, तब इस तरीके की घटनाएँ जो हैं वह कुछ समय पर बीच में, अगर कहें बीच में बंद हो जाते हैं, गैप ले करके और इस तरीके की जो घटनाएं हैं वह घटती रहती हैं। यानी कि जो भ्रष्टाचार की जो कहानी है, जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए थे वह आज जमानत पर है। तो जब पूरा सिस्टम ही जो है वह भ्रष्ट के तंत्र में डूबा हुआ है, यानी ऊपर मुखिया से लेकर के यहाँ कलर तक के जो है वह भ्रष्टाचार के इस खेल में और इस दलदल में सब डुबकी लगा रहे हैं। सब सोच रहे हैं कि हम कहाँ से और किस जगह से कितना धन लूट ले, बटोर ले कि हमारी 4 पुश्ते, 4 पीढ़ियाँ तक के किसी को कमाने की ज़रूरत ना पड़े। जब मुख्यमंत्री पर ही इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और जब भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाते हैं, तब जब आम इस तरीके के लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और यह दाग जो है और जब निकल कर के आ रहा है, तब आप सब भी क्या सोचते हैं और आपके मन में क्या विचार होता है, वह सब भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।